नए साल की शुरुआत होते ही बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी से अच्छी स्कूल की तलाश में हैं। ऐसे में बेनीपट्टी में 20 वर्षों से संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी बेहतर एकेडमिक फैसिलिटी के साथ नए सेशन में अभिभावकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। विशेषकर इस वर्ष सरस्वती पूजा के दिन नए सत्र में नामांकन लेने वाले छात्रों को निःशुल्क नामांकन हो रहा है। इस बाबत स्कूल के निदेशक दिलीप कुमार झा ने बताया कि यहाँ के अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए जिस तरह की शैक्षणिक वातावरण व सुविधा की खोज रहती है, वह तमाम चीजें नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी दे रही है। न सिर्फ हमारे यहाँ हर विषय के बेहतरीन शिक्षक शिक्षिका हैं, बल्कि म्यूजिक व स्पोर्ट्स टीचर भी हैं यहाँ, जो कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी अव्वल बनाते हैं। स्कूल में स्पेशियस क्लासरूम के अलावे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, मैथ लैब भी है, जिससे बच्चों के मेंटल एबिलिटी को निखारा जा सके। बेनीपट्टी के संसारी पोखर के पास सरसव की तरफ जाने वाली सड़क में संचालित इस स्कूल तक बच्चों के पहुंचने के लिए हर सड़क मार्ग से छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, जिससे बच्चे आसानी से स्कूल पहुंचते हैं। साथ ही इस वर्ष से स्कूल में ही हॉस्टल की सुविधा भी दी जा रही है, जहां दूर दराज के बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल कैंपस में निदेशक की देखरेख में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही स्कूल द्वारा नियमित रूप से बच्चों को लोकल टूर, एजुकेशनल टूर, जियोग्राफिकल टूर, इंडस्ट्रियल टूर पर भेजा जाता है। ऐसे में नए सेशन में जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए अच्छी व किफ़ायती खर्च में बेहतर शिक्षा की उम्मीद के साथ स्कूल की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बार नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी आकर स्कूल का मुआयना करना चाहिए। अभिभावकों की सहूलियत के लिए सरस्वती पूजा के दिन बिना नामांकन शुल्क के बच्चों का नामांकन भी होने जा रहा है, जो कि आमतौर पर वर्ग के अनुसार यहाँ एडमिशन में 6500 से 8500 रुपये लगते हैं, जो कि सरस्वती पूजा के दिन एडमिशन लेने पर एक भी रुपया नहीं देना होगा। यानी निःशुल्क में आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर संभव हो पाएगा। देखिए इस बाबत स्कूल के निदेशक दिलीप कुमार झा क्या कुछ बता रहे हैं। पहले तो हमारे साथ थोड़ी सी समस्या हुआ करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन लॉकडाउन के बाद हम इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर दिए हैं। और लॉकडाउन के बाद हमारे पास 2 फ्लोर का बिल्डिंग था यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर 4 फ्लोर कर लिया है, जिसमें हमारा 3 फ्लोर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड पर क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। और पिछले सेशन से हमने यहाँ पर लड़कों के लिए यानी बॉयज़ हॉस्टल हमने शुरू किया है यहाँ पर, तो जिसमें हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और 3rd फ्लोर को हम पूर्ण रूप से हॉस्टल के लिए, वहाँ पर मल्टीपर्पज़ हमारा हॉल भी है और सारी व्यवस्थाएँ हॉस्टल के लिए हैं। हॉस्टल में हमारे पास मात्र 50 सीट्स है, 50 सीट्स, हम 40 से 50 बच्चों का ही वहाँ पर व्यवस्था किए हैं, जो ढंग की व्यवस्था होगी। पेरेंट्स को देख करके हर्षोल्लास से वो होंगे उनको, और वो खुशी खुशी अपने बच्चों को यहाँ देना चाहेंगे। और जो 10 बच्चे अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि वो सारे बच्चे हमेशा मनोरंजनात्मक ढंग से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, खुश रहते हैं। हमने उनके लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएँ बनाई हैं, खान पान से लेकर की रहन सहन की, और उनके ट्यूशन की व्यवस्थाओं को अच्छा किया है। उनके लिए बहुत सारे चीज़ें ऐसे व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ाई कर रहे हैं पहले से लेकर के, हमने बहुत पहले से यहाँ पर अपने विद्यालय में कंप्यूटर एजुकेशन, साइंस लैब, और उसके बाद क्या कहते हैं लाइब्रेरी, इसके बाद आपका मार्शल आर्ट, म्यूजिक, अभी इस बार हम लोग स्मार्ट क्लास, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम तो हमारे यहाँ चल ही रहा था, लेकिन अब स्मार्ट क्लास भी हमारे यहाँ संचालित होंगे, जिसके लिए हम बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं और हम सभी भी खासे उत्साहित हैं। यहाँ पर अलग से स्पोर्ट टीचर की व्यवस्था की गई है, म्यूजिक टीचर यहाँ पर आते हैं, हमने डांस टीचर को यहाँ पर ही बुलाया है, तो हमारे बच्चे डांस भी सीख पाए इस बार। और बच्चों के विभिन्न तरह के कम्पिटिशन्स होते रहते हैं, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। मुझे विश्वास है कि ज़िले भर में जितने विद्यालय हैं सभी अपने अपने स्तर से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे यहाँ जितने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जितने प्रोग्राम करवाए जाते हैं, वो हमारे लिए अतुलनीय की बात आती है कभी ना कभी। और बच्चों को जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके लिए प्राइज़ का व्यवस्था करते हैं, सर्टिफिकेट्स की व्यवस्था करते हैं, तो बच्चे इससे खासे उत्साहित होकर के वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ में, कंपटीशन्स में। सरस्वती पूजा के रोज़ हम लोग अभी कुछ सालों से हम ऐसा कर रहे हैं कि उस रोज़ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपली आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, और पहले से भी हम लोग ने ऐसा किया है कि सरस्वती पूजा के रोज़ जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं
उनका जो हमारा एडमिशन फ़ी है 6500 से लेकर 8500 के बीच, वो एडमिशन फ़ी बच्चों से नहीं लिया जाएगा। हम बिल्कुल वहाँ एडमिशन फ्री कर रहे हैं और उस दिन के लिए कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ, सरस्वती पूजा के रोज़ ज़रूर आएँ, अपने बच्चों का एडमिशन दें ताकि उन्हें ये लाभ पहुँच पाए। और हम इसको लेकर तैयारी में हैं और हमेशा से हम लोग सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाते हैं और आसपास के लोग यहाँ आते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साह मिलता है जब लोग यहाँ पूजा के क्रम में यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग अभी खास करके जो मैं 7-8 साल की बात बताऊँ, हम लोग 15 से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेडियस में बस और वैन्स भेज रहे हैं और लोग वहाँ से एक अपना पहला पसंद के रूप में नॉलेज डेवलपमेंट को मान के चले हैं। और पिछले साल में भी जहाँ पर ग्रामीण इलाका में 5 तक का क्लास 5 तक का बच्चे वहाँ एडमिशन पढ़ाई कर पाते हैं अच्छे से, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद लोग चाहते हैं कि हम बच्चे को थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था में दें और इसके लिए नॉलेज डेवलपमेंट उनका पसंद बनता है। और हमारे पास 15 से 20 किलोमीटर रेडियस के बच्चे यहाँ पहुँचते हैं और खासा एडमिशन हमारे यहाँ होती है बच्चों का। तो ये हम अभी भी बसेज और वैन्स की संख्याएं बढ़ाई जा रही है। हमारे पास पहले से भी हर रूट पर जितने भी मेन रूट्स हैं, सभी मेन रूट्स पर बसेज और वैन्स, और पूरे बस में हमने अटेंडेंट को दिया है। जितनी भी हमारी बड़ी बसेज हैं उस सभी में अटेंडेंट होते हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित चढ़ाया जा सके, उतारा जा सके, सुरक्षित उसको विद्यालय कैंपस तक पहुंचाया जा सके। ये हमारी सबसे पहली बात है। सेफ्टी को लेकर के हम बहुत ही अलर्ट होते हैं, खास करके इसीलिए हमारे विद्यालय कैंपस में कोने कोने में हर जगह सीसीटीवी लगाया गया है। हर फ्लोर पर सीसीटीवी की निगरानी होती है। हमने तो क्लास 6 to 10th में भी सीसीटीवी लगवा दी है। साथ में हमारे यहाँ पूरे दिन गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गेट पर, नाइट गार्ड होते हैं। किसी भी तरह की असुरक्षा को हम लोग दूर करने का प्रयास रखते हैं कि इस तरह की चीज़ों से हम बच सकें। हॉस्टल में जो हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं उनको सुबह में हम लोग यहाँ पर वार्डन होते हैं, ऑलरेडी टीचर होते हैं, नाइट गार्ड, मैंने बताया नाइट गार्ड यहाँ रहते ही हैं। सुबह उनको नित्य क्रिया करवाने का होता है, वार्डन के जिम्मे होती है ये चीज़। और बच्चे सुबह उठते हैं तो व्यायाम, योगासन आदि करवाया जाता है उनको, और फ्री होने के बाद उनको ब्रेकफास्ट करवाया जाता है। और ब्रेकफास्ट क्या है, बहुत ही ढंग से करवाया जाता है। ये नहीं कि बस आप घर पर जैसे बच्चे महसूस करते हैं हमारे बच्चे को, तो उस तरह का हम लोग कहते हैं खाना का जो व्यवस्था है हमने इस तरह का अरेंज किया है कि बच्चे को अलग अलग मेनू के हिसाब से हम लोग खाना देते हैं, है ना। 4 टाइम का जो खाना मिलता है बिल्कुल मेनू के हिसाब से अलग अलग चेंजेस है उसमें, और वो पेरेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी पेरेंट्स उसको देख सकते हैं। नाश्ता करने के बाद बच्चे फिर से थोड़ा सा स्टडी के लिए बैठते हैं, उसके बाद स्कूल का टाइम होता है तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद लंच टाइम है, वो लंच करते हैं। फिर शाम में स्नैक्स है, स्नैक्स करते हैं। इसके बीच में ट्यूशन है, 2.5 घंटे का एक ट्यूशन का शेड्यूल हमने रखा है बीच में। स्नैक्स के बाद बच्चे स्टडी करने के बाद फिर से शाम में खेलते हैं। 1.5 घंटा का टाइम उनको खेल के लिए दिया गया है, और वार्डन के नज़र में, वार्डन को नज़र रखना है उन बच्चों पर। साथ में उसके बाद आधा घंटा न्यूज़ देखना है, करंट न्यूज़ जो होता है उन बच्चों को दिखाया जाता है LED के माध्यम से। और उसके बाद फिर बच्चे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी में हम लोग छोड़ते नहीं हैं बच्चों को। सेल्फ स्टडी में वहाँ पर ऑलरेडी वार्डन की निगरानी होती है और CCTV तो हमेशा रहता ही है। आप देख सकेंगे कि हमारे सारी CCTV की जितनी भी कनेक्शन है वो मेरे ऑफिस से डायरेक्ट कनेक्ट है, मेरे पर्सनल मोबाइल से कनेक्ट है, जिस पर मैं बार बार नज़र रखता रहता हूँ। तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, और इसी बात की खुशी मुझे मिलती है कि हम विद्यालय प्रबंधन की तरफ से जो छात्रावास की व्यवस्था यहाँ पर दी है बच्चों को, लड़कों के लिए, वो सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। हम पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको घर पर असुविधा हो रही है तो आप बिना हिचक हमारे व्यवस्था में दे सकते हैं, और आप कभी भी यहाँ आकर के देख सकते हैं। हमने बच्चों के लिए 10 टॉयलेट्स अलग से, 10 बाथरूम्स अलग से बनवाए हैं, उसके लिए मल्टीपर्पज़ हॉल अलग से है। सारी चीज़ें इतनी सुगमता से उपलब्ध हो रहा है जो बच्चे को कभी किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। ये आप देखे होंगे, विजुअल के माध्यम से दर्शक देख पाएंगे, वो सारी चीज़ों को आप दिखा पाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, हम और बढ़िया कर पाएंगे उसके लिए। जो पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस है, वो हमारे जो ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल हैं मिस्टर मिथिलेश झा, और साथ में हमारे मैनेजर और कैशियर हैं चंदन कुमार झा, वो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं। साथ में अगर कोई पेरेंट्स इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे एज डायरेक्टर्स मिलना है, तो मैं बेहिचक
किसी भी समय उनके लिए उपस्थित हो सकता हूं और होता हूं, उनसे बात करता हूं, बच्चों से मिलता हूं। न्यू एडमिशन के जितने भी बच्चे होते हैं उनसे हम मिलते हैं। साथ में ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम लोग, हमारा साइट्स भी है, वेबसाइट है हमारा knowledgedevelopment.org.in। उसके बाद हमारा नॉलेज डेवलपमेंट के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल भी है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को पेरेंट्स वहाँ पर देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम उनके बच्चों को एक होनहार संतान के रूप में उनको सौंप पाएँ, एक अच्छा नागरिक के रूप में उन्हें दे पाएँ उनको।